हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकीज। तो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.3 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। एक मेटल का स्फेयर है, उसका रेडियस मालूम है हमको, यानी कि रेडियस ऑफ स्फेयर मालूम है। उसको मेल्टेड किया गया एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर। उसको हमने मेल्ट किया और किसकी शेप में, सिलेंडर की शेप में उसको कन्वर्ट कर दिया, जिसका रेडियस क्या है सिलेंडर का, 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट बतानी है, रेडियस हमें मालूम है। तो सबसे पहले हमें स्फेयर मालूम है। स्फेयर का रेडियस जो था 4.2 था, और स्फेयर को ही हमने सिलेंडर में कन्वर्ट किया है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है गाइस 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें इसमें आर मालूम है, इसको पाई की फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि अब हम दोनों के वॉल्यूम को निकालेंगे और उनको इक्वल टू में रखेंगे, तो हमारा सिलेंडर का हाइट पता चल जाएगी। तो अभी हम इसको पाई की जगह पाई ही रहने देते हैं। और आर हमें क्वेश्चन में मालूम है इसका 4.2 की क्यूब। इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे कैलकुलेशन करेंगे जब इक्वल टू में रखेंगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब हम इसमें निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होता है गाइस पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रखना है और आर हमें सिलेंडर का आर दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर। तो 6 × 6, और हाइट हमें नहीं पता, हाइट को हमने हाइट ही छोड़ दिया। तो ये हो गया 6×6 = 36 पाई एच सेंटीमीटर की क्यूब। यहाँ पर भी सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में हम सेंटीमीटर की क्यूब लगाते हैं। अब क्योंकि हमें ये कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर रिमेन्स द सेम। वॉल्यूम ऑफ मेटल ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम सिलेंडर दोनों सेम है। क्वेश्चन में बोला था क्योंकि दोनों उसको उसमें कन्वर्ट किया गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टू में रख देंगे। तो उसको हम पहले लिख करके बता देंगे। सिंस, क्वेश्चन की फॉर्म में हम लिखेंगे सिंस द वॉल्यूम ऑफ मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर एंड सिलेंडर रिमेन्स सेम। तो इसलिए जो दोनों का वॉल्यूम आया था उनको हम इक्वल टू में रखेंगे। सिलेंडर वाला हमारा आया 36 पाई एच, और ऊपर वाला स्फेयर वाला आया हमारा 4/3 पाई आर की क्यूब है, यानी कि 4.2 × 4.2 × 4.2। देखिए 4/3 पाई आर की क्यूब था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 4/3 पाई आर की क्यूब इन दोनों को इक्वल टू में रख दिया। अब देखिए गाइस, ये दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कट गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ 36 बचा है और हाइट बचा है। तो अगर हम हाइट को यहीं छोड़ दें तो 36 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, 1/36। 4/3 पहले से ही है, और 4.2 भी 3 टाइम्स लिखना है। अब बस इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसको कट पिट करके जो भी आंसर आएगा वो हमारी हाइट हो गई, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो गाइज इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 3 से कट रहा है। आप या तो सबकी मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले की नीचे की भी, उन्हें डिवाइड कर दो, या फिर कट पिट करके इसका आंसर गाइज आप खुद निकाल लेंगे। और निकाल के ये आ रहा है 2.744। कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे गाइज, नहीं आएगी तो मैं बता दूंगी, आप मुझे बताना मैसेज में, कमेंट में। बाकी बहुत इजी है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है कैलकुलेशन करके दिखाने में, इसीलिए ये मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि आप कुछ करेंगे। तो बस हम लिख के बता देंगे। हैंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2.744 सेंटीमीटर। हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, मेटेलिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फेयर। कि 3 स्फेयर है हमारे पास, 3 स्फेयर जिनका रेडियस एक का 6 है, 8 है और फिर तीसरे का 10 है, उसको एक सिंगल सॉलिड स्फेयर में कन्वर्ट किया गया। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था लाइक उसी तरीके से कुछ कुछ ये भी सेकंड क्वेश्चन है सेम, कि पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 गिवन स्फेयर्स, तीनों का एक साथ हम वॉल्यूम निकाल लेंगे और फिर जो एक में कन्वर्ट हुआ एक का निकालेंगे और उन दोनों को इक्वल टू में रख के सॉल्व करेंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगा नए वाले का। तो इसका हमने लिखा, इसका फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, बिकॉज यहाँ 3 है तो 4/3 पाई R1 की क्यूब प्लस R2 की क्यूब प्लस R3 की क्यूब, इस तरीके से लिख देंगे। अब 4/3 पाई, सबसे पहला 6 है, 6 रेडियस दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो दूसरे नंबर पे 8 दिया हुआ है और तीसरे नंबर पे 10 दिया हुआ है। लिख दिया गाइस हमने इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, ये करेंगे सॉल्व। तो ये हुआ 4/3 पाई, 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216, 8 को 3 टाइम्स करेंगे 512 आता है और 10 को 3 टाइम्स करेंगे तो 1000 आता है। अब इसको तीनों को हम जोड़ देंगे, 4/3 पाई 216 512 और 1000 को जोड़ेंगे तो बनेगा ये 1728। बस इसको भी पाई की फॉर्म में छोड़ देंगे क्योंकि हमें दोबारा से फिर से फॉर्मूला लगाना है एक और बार। अब यहाँ पर हमको जो नया स्फेयर बना तीनों को मिला के, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए हम पहले लिख कर बता देंगे, हम उसको बड़ा आर मान लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। लेट आर बी द रेडियस ऑफ द न्यू स्फेयर। ठीक है, तो आर जो है न्यू स्फेयर है तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब नए वाले स्फेयर का जो नया कन्वर्ट हो गया, बड़ा आर कैपिटल आर लिख देंगे इज की क्यूब इज इक्वल टू, और वो कब बना है, उन तीनों को मिला करके। तो उन तीनों का जो हमारा ऊपर आंसर आ रखा है 4/3 पाई 1728 सेंटीमीटर, हमने इसके इक्वल टू में रख दिया। बस अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आर आ जाएगा। हमसे रेडियस पूछा गया है नए स्फेयर का। ये पाई से तो पाई कट गया, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट में सेम था। 4/3 से 4/3 भी ख़त्म हो गया, क्या बचा, कैपिटल आर की क्यूब, यानी कि जो हमारा नया वाला है उसकी क्यूब बराबर 4/3 भी कट गया है 1728। तो बस गाइस अब क्या करना है, इसी क्यूब है यहाँ पे। अगर हम इसका 1728 का 1728 का क्यूब रूट निकाल दें, अगर निकल रहा है इजीली तो फिर तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। निकाल कर चेक करते हैं, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसको हम 6 से कर देते हैं, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6, यानी कि 3 बार 2 आ गया और 3 बार 6 आ गया। हमारा बिल्कुल प्रॉपर ये बन रहा है। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे पहले 2 की क्यूब इंटू 6 की क्यूब, यानी कि 2 6 जा 12 की क्यूब, और यहाँ पे है कैपिटल आर की क्यूब, यानी कि हमारा जो नया स्फेयर बन रहा है उसका ही हमें रेडियस पता लगाना था। क्यूब से क्यूब कट हो गया तो आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया। तो गाइस हमारा आंसर आ गया, हम इसको लिख करके बता देंगे। हैंस द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फेयर इज 12 सेंटीमीटर। हो गया गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया आपका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ 20 मीटर डीप वेल
एक वेल है जो 20 मीटर डीप है, यानी कि वेल की हाइट हमें पता है, विद डायामीटर 7 मीटर। डायामीटर है 7 मीटर उसका, यानी कि उसका रेडियस हम पता लगा सकते हैं 2 से डिवाइड करके। इस डग, उसको खोदा गया, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवेंटली स्प्रेड आउट फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म 22 मीटर बाय 14 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। अब जो वेल को खोदा गया और खोद के उसके बाहर जो मट्टी निकाली गई वो सिलेंडर की शेप में है हमारे पास, ये फिगर में दिखाया हुआ है। तो और उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमें उसकी हाइट बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेट लिख करके बताना है हमें, लेट एच बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म को हमने एच मान लिया। तो द शेप ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी लाइक द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आया वो क्यूबॉइड की शेप में है। तो हमें उसके 22 मीटर और 14 मीटर लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। 22 मीटर बाय 14 मीटर, सॉरी हाँ 14 आना है, गलती से 24 लिख दिया गया। 22 मीटर इंटू 14 मीटर और इंटू हाइट। हाइट हमें नहीं पता, इसलिए हमने उसको इंटू में हाइट लिख दिया। अब शेप ऑफ प्लेटफॉर्म विल बी लाइक द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, लिख दिया हमने। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, विद अ होल इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। जो उसके ऊपर सामान निकाल के, मिट्टी निकाल के उसमें से बाहर निकाली गई, उसका हमें रेडियस मालूम है, वो सिलेंडर के शेप में है 3.5 मीटर, और उसकी हाइट को हमने h मान लिया, h मीटर। एंड डेप्थ ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो हमने नीचे से मिट्टी लगाई है उसका वॉल्यूम, और जो हमारा प्लेटफॉर्म बना हुआ था ऑलरेडी, जो वो थी हमारी, क्या नाम था उसका, वेल, डीप वेल थी उस, वो भी, और उसकी जो बाहर सामान निकाला, उन दोनों का तो वॉल्यूम बराबर ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, जो डग आउट फ्रॉम द वेल में से निकाला गया। हमने लिख के बता दिया ये भी। अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। हमने क्या लिखा, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ द अर्थ निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेल। अब इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन था हाइट उसकी 20 दी हुई है कि ए 20 मीटर डीप वेल, और फिर डायामीटर 7 बोला है, तो डीप 7 है तो उसके लिए हमने आर निकाल दिया 7/2, 2 से डिवाइड करके 3.5। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर है 3.5 इंटू 3.5 इंटू हाइट है 20। इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 22/7, 3.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12.25 बनेगा इंटू 20। अब ये 7 से कट हो जाएगा, कटने के बाद डिवाइड करके 770 मीटर की क्यूब। आप इसको कट करके या तीनों के ऊपर मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करो, ये आंसर आ रहा है। तो हमारा ये निकल गया वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब हमें वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म भी निकालना है, जो उसमें से निकाल के बाहर सामान निकाला गया वो हमारा प्लेटफॉर्म बन गया एक तरीके से। तो वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म, फिर उन दोनों को इक्वल टू में रखेंगे जो हमसे पूछा गया है। हाइट पूछेगी, हाइट निकल जाएगी। अब वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म जो है क्यूबॉइड की शेप में है, तो हमने ऊपर भी लिख के बता दिया था उसको, इसलिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसमें हमने इस तरीके से लिख दिया मीटर की क्यूब। अब हम बताएंगे बट, हमें बताया गया है क्वेश्चन में इसलिए लिख के बताना पड़ता है, बट वॉल्यूम ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ द वेल के, वॉल्यूम ऑफ द वेल। तो अब इन दोनों को हम इक्वल टू में रखेंगे। 22 इंटू 14 इंटू एच इज इक्वल टू 770। तो हाइट इज इक्वल टू, ये जो है डिवाइड में आ जाएगा, 770 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 14। बस इसको कट पिट करके आपको आंसर निकाल लेना है। आ रहा है हमारा 2.5। तो हम लिख करके बता देंगे गाइस कि हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जो मिट्टी बाहर निकाली गई थी उसकी हाइट पूछी थी, कितनी हाइट है, हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू 2.5 मीटर। पूरा क्वेश्चन मीटर की फॉर्म में है तो हर किसी के आगे मीटर ही लगेगा। आपको ये हर अच्छे से चेक करना है। पूरे क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर यूज़ करोगे, मीटर है तो मीटर। आपने वही रॉन्ग कर दिया तो उसी का हाफ मार्क्स 1 मार्क्स टीचर काट लेंगे।
तो ठीक है गाइस, क्वेश्चन इजी था, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर। एक वेल है, एक कुआं है, मतलब ये हमें नीचे नज़र आ रहा है, गोल सा लंबा बना हुआ है। ये एक वेल है जो 3 मीटर इज डक 14 मीटर डीप, 14 मीटर इसकी हाइट है और 3 मीटर इसमें इसको डग किया गया। अच्छा, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। एक अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड अराउंड इट इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग। इसके ऊपर जो मिट्टी निकाल के ऊपर डाली गई है, एक इसकी शेप में, सर्कुलर रिंग की शेप में, विद 4 मीटर, जिसकी विद 4 मीटर है। यानी कि 1.5 जो ये बीच का हिस्सा है, ये गोल, ये हमारा ये वाला जो गोल हिस्सा है ये इसका है, जो नीचे कुआं है, इसकी हमें रेडियस दे रखा है 1.5 है। और फिर इसके बाद जो पीछे बना वो 5.5 बना। तो हमें इसको माइनस करके पता चलेगा, ये टोटल 5.5 है। अगर हमें बाहर वाले का लेना है तो उसमें से 1.5 हम माइनस करेंगे, टोटल लेना होगा तभी हम 5.5 लेंगे। ठीक है गाइस। और सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर, एक सर्कुलर रिंग बन गया ये अराउंड इट इन द शेप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ विथ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। ये इसका नाम एम्बैंकमेंट दे दिया, एक एम्बैंकमेंट की फॉर्म में बन गया ये। अब फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। ये जो हाइट h मीटर लिखी है मैंने, ये वाली हाइट हमें इसमें पता लगानी है। तो सबसे पहले हम इसमें भी, क्योंकि जो नीचे से मिट्टी निकाल के ऊपर ये एम्बैंकमेंट बना उसके इक्वल है, तो नीचे वाले का भी वॉल्यूम और ऊपर वाले का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे, इक्वल टू में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। बस हमें इसी तरीके से इसको करके दिखाना है। तो गाइज हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ अर्थ। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं, तो वो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल वेल के बराबर होगा, क्योंकि नीचे सिलेंड्रिकल वेल है और उसमें से निकाल के बाहर ये बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेल लिख के बताया, और फॉर्मूला लगाएंगे सिलेंडर के वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो पाई रहने देते हैं अभी, आर हमें पता है इसका, जो सिलेंड्रिकल वेल है इसका निकाल रहे हैं, क्योंकि हम, तो 1.5 है, 1.5 की होल स्क्वायर इंटू हाइट है इसकी 14। तो गाइस इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1.5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 14 से कर देंगे, तो वो आ रहा है 31.5 पाई मीटर की क्यूब। ये हो गया हमारा अभी तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट, जो निकाल के ऊपर इसके फैलाया गया उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, इसका फॉर्मूला हुआ, फार्मूला उसी के बराबर लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें जो है, क्योंकि ये बीच वाला जो है ये इसका नीचे जो वेल थी उसका है और बाहर का, तो 5.5 में से हमें माइनस करना पड़ेगा ये 1.5। ठीक है गाइज, ये बीच वाला हिस्सा इसे माइनस करना पड़ेगा, तो हम पाई आर स्क्वायर को लिखेंगे 5.5 की होल स्क्वायर माइनस 1.5 की होल स्क्वायर। इसको हमने डायरेक्ट यहीं पे लिख दिया और इनटू में एच। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, पाई सॉल्व करने के लिए एक बार माइनस में एक बार प्लस में लिख दें इसको, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। पाई ये जोड़ के आ गया 7, और इसमें से 5.5 घटाया 4 इंटू एच, 7 4 जा 28 पाई एच। दोनों का वॉल्यूम आ गया। अब हमें करना क्या है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल टू में रखना है। तो जैसे हमने अभी सेकंड क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम बिल्कुल वही है। तो अब क्या करेंगे, 28 पाई एच को इक्वल टू में रखेंगे, जो ऊपर हमने आंसर निकाला। पाई से पाई कट गया, तो हाइट इज इक्वल टू 31.5 डिवाइडेड बाय 28। 28 से इसको डिवाइड कर देंगे गाइस, डेसिमल हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, 280 से इसको डायरेक्ट डिवाइड करेंगे, इस सिंपल हो जाएगा, 1.125 आपका आंसर आएगा। तो हैंस लिख करके बता देंगे, हैंस द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट इज इक्वल टू 1.125 मीटर।
दैट इज़ योर आंसर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन इजी था। तो फर्स्ट से लेकर 4 तक के सारे क्वेश्चन मिलते जुलते हैं, सब में एक जैसी बातें ही पूछी गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5th आएगा। अब हम 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक कंटेनर की शेप में एक सिलेंडर है जो मैंने यहाँ साइड में बनाया। देखिए इसको, हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर है एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, दोनों मैंने साइड में दिखा दी है। फुल ऑफ आइसक्रीम, पूरा आइसक्रीम से भरा है। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ, एक कोन के अंदर भरी गई आइसक्रीम जिसकी हाइट 12 है एंड द डायमीटर इज 6। हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप, जो उसका डायमीटर है वो जो टॉप है उसका वो हेमिस्फेयर की शेप में है। ऑन द टॉप फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद आइसक्रीम। जो ये कंटेनर पूरा सिलेंडर की शेप में जो है पूरा आइसक्रीम से भरा है, इसमें कितने कोन भरे जाएंगे इस साइज के। तो गाइस क्या करना होगा हमें, इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे पहले कि सिलेंडर में टोटल कितनी आइसक्रीम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकल जाएगा, फिर वॉल्यूम ऑफ ये कोन और कोन के ऊपर हेमिस्फेयर बना हुआ है, दोनों को प्लस करके इसका दोनों का फॉर्मूला लगाएंगे, जो उसका आंसर आएगा। अब हमें कितने इसके अंदर कोन भरे जाएंगे, तो जो ये कोन है, कोन का जो आंसर आएगा उसके साथ हम नंबर ऑफ कोन ऐड कर देंगे, मतलब n, वो करके बता रही हूँ अभी मैं। और उसके बाद उसके इक्वल टू में जो इसका सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा उसके इक्वल टू में रख देंगे, तो उसके बाद n की वैल्यू आ जाएगी। जो भी n की वैल्यू आएगी वही होंगे नंबर ऑफ कोन्स। तो सो इजी, स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है सबसे पहले हमको। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच। पाई को हम इसकी क्वेश्चन को पाई की फॉर्म में निकाल लेते हैं अभी। और इसका रेडियस जो है, क्योंकि डायमीटर 12 दिया है तो 12/2 हो जाएगा कि होल स्क्वायर, इनटू में हाइट हमें मालूम है 15। तो पाई की फॉर्म में ही निकालने के लिए इसे कटाइए, 2 से 2 6 12, पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15। इसी फॉर्म में अभी इसको रखते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन में इजी होगा। फिर नेक्स्ट टाइम जो अभी अगला वाला हमें कोन का निकालना है, कोन के निकालने के लिए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हैविंग, लिख के बता देंगे क्योंकि टॉप उसका हेमिस्फेयर है, हैविंग हेमिस्फेयर शेप ऑन टॉप, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला लगेगा इसलिए हमने लिख के बता दिया। फॉर्मूला बना हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारा हुआ हेमिस्फेयर का, और जो ऊपर सॉरी कोन का और हेमिस्फेयर का होता है क्योंकि हाफ है वो 2/3 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए गाइस, इसके अंदर हम जो है 1/3 कॉमन अगर निकाल लें तो अंदर बचेगा, और पाई आर स्क्वायर भी निकल जाएगा, दोनों में सेम है। तो अंदर बचा h और यहाँ से बचा 2, और क्योंकि आर स्क्वायर था 2r, ये r की क्यूब होता है गाइस, में बार बार कन्फ्यूज़न में गलत हो जाता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा यहाँ से h और यहाँ से बचा 2r, बाकी सब बाहर है। तो इसकी कैलकुलेशन अब इजी जाएगी कॉमन निकालने से, इसीलिए हम कॉमन निकालते हैं। 1/3 पाई, r जो रेडियस है इसका वो हमें दिया हुआ था 6, तो डायमीटर दिया हुआ था 6, तो रेडियस हो गया 6/2 की होल स्क्वायर। और इसकी हाइट मालूम है हमें 12 है कोन की, प्लस 2 इंटू रेडियस 6/2। बस अब इसकी गाइस कैलकुलेशन करनी है हमको, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। 1/3 पाई इंटू ये कटा 2 से 2 3 जा 6, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ से 2 से 2 कट गया, 12 प्लस 6 18 हो गया। अब यहाँ पे ये 1/3 से, ये 3 से इसका स्क्वायर कट गया क्योंकि 2 3 है, तो बचा 3 पाई इंटू 18, तो ये हो गया 18 3 जा 54 पाई। इसका आंसर 54 पाई आ गया। अब हमें उन दोनों को इक्वल में लिखेंगे। देखिए कैसे गाइस, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द, क्योंकि अब हमने कोन का भी निकाल लिया और सिलेंडर का भी निकाल लिया। अब हमें हाउ मच कोन, कितने कोन उसमें से भरे जाएंगे, तो उसके लिए हमें लिखना होगा लेट द नंबर ऑफ कोन दैट कैन बी
filled with ice cream, बी एन, उसको हमने एन मान लिया। तो अब हमारा जो इसका आंसर आया 54 पाई, इसके साथ हम इसको अपने पाई की फॉर्म में लिखा है क्योंकि कैलकुलेट हो जाएगा आगे, इसीलिए इनटू में एन, इससे एन इंटू कर दिया। और हमारा जो उसका आंसर आ रहा था ऊपर वो भी हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था। क्या आया था आंसर उसका, ये था हमारा पाई इंटू 6 तो गाइज यहाँ पे हम वो लिख देंगे पाई इंटू 6 अब यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। ऊपर वाला हमने ऊपर लिखा, डिवाइड में 54 इंटू पाई। अब देखिए गाइस, पाई से पाई कट गया, इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया था। और बाकी अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कट करके जो भी आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकालना है। ये 3 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 9 जा 54। अब ये 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, और ये 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6, तो हो गया 5 2 जा 10। n इज इक्वल टू 10, यानी कि कितने कोन भरे जाएंगे, 10 कोन। 10 कोन फिल हो सकते हैं जितना भी सिलेंडर के अंदर हमारा मटेरियल था। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इज इन डायमीटर। कितने सिल्वर कॉइन्स जिसका डायमीटर सिल्वर कॉइन का कितना है 1.75 एंड द थिकनेस 2 mm, थिकनेस मतलब उसकी मोटाई, मस्ट बी मेल्टेड टू ए फॉर्म ए क्यूबॉइड, उसको मेल्ट करके एक क्यूबॉइड में बनाया गया। और क्यूबॉइड की भी हमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों दी हुई है। तो कितने सिल्वर कॉइन्स चाहिएंगे हमको उस पूरे को क्यूबॉइड में कन्वर्ट करने के लिए। तो करना वही है, इसमें भी सबसे पहले हम जो कोइन दिया हुआ है उसका वॉल्यूम पता लगाएंगे, फिर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पता लगाएंगे, और फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड को वॉल्यूम ऑफ कॉइन से डिवाइड कर देंगे। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के आ रहे हैं शुरू से ही गाइस, तो आपको समझ में आ गया होगा, बस अब हमें यहाँ पे करके दिखाना है। तो द शेप ऑफ द कॉइन विल बी लाइक द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस, कितना रेडियस जो हमें क्वेश्चन में ये डायमीटर गिवन है, ये डायमीटर गिवन है, 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया। हाइट हमें 2 mm दी हुई है, mm का मतलब हमें क्वेश्चन सेंटीमीटर में ऊपर तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 2 को 10 से डिवाइड करते हैं, मिलीमीटर को तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे भी हमने पॉइंट में निकाल लिया, डिवाइड करेंगे 0.2 सेंटीमीटर आएगा। अब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, फॉर्मूला वो सिलेंडर के शेप में ही है, πr²h। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, 22/7, आर हमने डिवाइड करके निकाला था, और स्क्वायर है 2 बार लिखेंगे, इनटू हाइट जो है वो 0.2। अब गाइज ये पूरा ऊपर का मल्टीप्लाई होगा और 7 से डिवाइड होगा, तो उसको आप करके कैलकुलेट चेक करना, ये आ रहा है क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप कर सकते हैं खुद ही, 22 को मल्टीप्लाई करना है 0.875 से, फिर 0.875 से और 0.2 से, और फिर उसको 7 से डिवाइड करना है। उसके बाद हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है तीनों इनकी चीज़ें, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो इनकी इंटू कर देंगे, या लिख लो, पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये तीनों गिवन है क्वेश्चन में ऐसे ही। इन तीनों की भी मल्टीप्लाई की हमने तो आ गया 192.5 सेंटीमीटर की क्यूब, इसका भी आ गया। तो गाइज अब हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता लगाने हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द क्यूबॉइड, क्यूबॉइड को बनाने के लिए इस शेप की जो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई है, कितने हमें नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बड़े को हमेशा ऊपर रखते हैं, और वॉल्यूम ऑफ कॉइन, दोनों का हमने आंसर पॉइंट में निकाल रखा है इजीली। तो 192.5 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमने अभी ऊपर निकाला, और जो उससे ऊपर निकाला था 0.48125। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है,
ये डेसिमल अगर हम हटाते हैं, ऊपर एक डिजिट है, नीचे एक जीरो आएगी, नीचे का हटाते हैं तो 1 2 3 4 5 थे, 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट हट गया। अब एक जीरो से एक जीरो कट गई, और अब ये अगर 5 से कट जाएगा, कटने के बाद फिर उसको डिवाइड कर देना, या डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं। 400 इसका आंसर आएगा। तो हम आंसर लिख के बता देंगे गाइस, हमारा क्वेश्चन हो गया है कि हैंस क्वेश्चन की फॉर्म में 400 coins must be melted to form a cuboid। एक क्यूबॉइड बनाने के लिए हमको टोटल इतने मेल्ट करने पड़ेंगे कॉइन्स, तभी हम क्यूबॉइड बना पाएंगे जो हमें क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ हाइट दी हुई थी। तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इजी है। बस कैलकुलेशन थोड़ी आप कर करके देखना ताकि उसकी स्पीड बढ़े, अच्छे से होगा फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट एंड विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। एक सिलेंड्रिकल बकेट है जिसकी हमें हाइट मालूम है, हाइट है 32 और रेडियस ऑफ बेस भी मालूम है, रेडियस और हाइट दोनों मालूम है। तो यहाँ लिखा हमने रेडियस 18 और हाइट 32। द बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। जो बकेट को अगर खाली किया गया, उसे ग्राउंड पे डाला गया, तो कोनिकल की शेप में वो मिट्टी डाल दी। इफ़ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज़ 24 सेंटीमीटर, तो जो कोन के रूप में जो ढेर खट्टा हुआ उसकी हमें हाइट मालूम है 24। तो फाइंड द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। हीप यानी कि कोन, कोन की हमें स्लैंट हाइट बतानी है, यानी कि एल बोलते हैं उसको, और उसका रेडियस पता लगाना है। तो हम सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सैंड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट, क्योंकि सिलेंड्रिकल बकेट का 30 सेंटीमीटर हाइट है उसकी, एंड रेडियस ऑफ बेस 18 है, उसको सैंड से फिल किया गया। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड जो हुआ वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें हमें एच भी मालूम है और आर भी मालूम है। हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की फॉर्म में रखेंगे, आर 18 इंटू 18 इंटू हाइट 32। अभी हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि कैलकुलेशन में फिर ईजी होता है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप। जो कोनिकल हीप की शेप में जो बाहर घेरा गया सारा जब मिट्टी निकाल के, तो उसका अब हम वॉल्यूम पता लगाएंगे क्योंकि उसी के हमें स्लेंट हाइट और रेडियस बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 1/3 पाई, आर भी नहीं पता हमें, ओनली एच पता है, हाइट इसकी है 24। क्वेश्चन में हमको हाइट गिवन है इसकी, बस रख दिया हमने इस फॉर्म में। और अब ये सॉल्व करते हैं तो 3 8 जा 24, यह आ गया 8 पाई आर स्क्वायर। अभी हमें क्योंकि ना आर पता, इसको हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, लिख दिया। अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं, आगे करते हैं वॉल्यूम ऑफ, अब लिख के बताएंगे हम, द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल हीप विल बी इक्वल टू दैट ऑफ सैंड। जो हमने ऊपर सैंड का निकाला था वो इसके वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप के बराबर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि उसमें से निकाल के बाहर डाला तो वो सेम होगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब जो हमने दोनों का निकाला, सबसे पहले हमने निकाला था वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, तो उसको हम इक्वल टू में रख देंगे किसके, वॉल्यूम ऑफ सैंड के, क्योंकि दोनों बराबर हैं। वॉल्यूम ऑफ सैंड हमने इस फॉर्म में निकाल के रखा था, ऊपर रख दिया इसी फॉर्म में। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर छोड़ देते हैं तो ये डिवाइड में आ जाएगा, बच्चा हुआ 8 इंटू पाई, पाई से पाई कट गया, 8 से कट गया 32, 8 4 32। और अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 18 इंटू 18 इंटू 4, ये हुआ 18 का स्क्वायर इंटू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ये इस फॉर्म में इसलिए लिखा, देखो गाइस, क्योंकि बाद में हम पूरे को मल्टीप्लाई करें और फिर अंडर रूट निकालना टाइम लगेगा, इजीली दोनों का स्क्वायर बन रहा है। तो यानी कि अगर हमें आर निकालना है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो दोनों के स्क्वायर हट जाएंगे, ये 18 हुआ और ये 2 हुआ, तो 18 2 जा 36 आ गया। सो इजी। कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है गाइस, आप कैसे भी कर सकते हैं, फिर ये इजी है क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। अब हमें स्लैंट हाइट पता लगानी है, आर तो हमने पता लगा दी, आर 36 आ गया,
और अब हमें स्लाइंट हाइट निकालनी थी, तो स्लाइंट हाइट का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एल लिखते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पीछे के क्वेश्चंस में भी यूज़ हुआ है। तो रेडियस हमें मालूम है 36 का स्क्वायर, और हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन थी 24 का स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 36 को 2 बार इंटू, 24 को 2 बार इंटू, उन दोनों को प्लस करेंगे और फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। या इसका भी एक थोड़ा सा इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीप्लाई में ऐसा टाइम लगता है। तो 12 इंटू 12 जो है इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने, इसमें दोनों में से तो 12 करके बाहर रखा, तो अंतर बचा 12, 3 जा 36 होता है, 3 बचा, क्योंकि स्क्वायर थी ना इसलिए 12 दो बार लिखा। अंदर अब शॉर्ट में बचेगा 12, 3 जा 36 इंटू 3 दो बार क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस 24 करते हैं, 12 2 जा 24 इंटू 2। गाइज ईजी है वैसे तो, समझ में आए तो, वरना आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। 36 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 24 को 2 टाइम्स, उनको प्लस करके फिर उसका अंडर रूट निकालेंगे। बट स्क्वायर है इसलिए 12 इंटू 12, दोनों में से 12 कॉमन निकल रहा है, तो अंदर भी हमने 2 फॉर्म में लिखा क्योंकि स्क्वायर थी उनकी। 3 इंटू 3 प्लस 12 2 जा 24 होता है, 2 इंटू 2। अब इसमें से 12 क्योंकि दो बार है, अंडर रूट से बाहर आ गया एक 12, अंदर क्या बचा 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये 12 और 9 और 4 13, 9 और 4 13 होता है, तो 12 अंडर रूट 13 आ गया। तो गाइज हमारा आंसर आ गया है। हमसे दो चीज़ें पूछी गई थी, रेडियस ऑफ द कॉनिकल हीप वो आ गया 36 सेंटीमीटर, हमने ऊपर निकाल के दिखाया, और हमसे स्लैंट हाइट पूछी गई थी जो हमने अभी अभी निकाली, 12 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर। तो गाइज आंसर आ गया, सो इजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड। एक कैनाल के अंदर पानी है जो 6 मीटर वाइड है, उसकी चौड़ाई में 6 मीटर में है, एंड 1.5 मीटर डीप, हाइट मालूम है उसकी, इज़ फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। इतनी स्पीड से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की। हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में वो कितना एरिया कवर कर लेगा। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, जबकि कितना पानी चाहिए, 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर, यानी कि हाइट एक तरीके से 8 सेंटीमीटर की हाइट तक हमको चाहिए। तो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। इसमें करना क्या है, हमें पहले दिया क्या क्या है, देखिए विद ऑफ कैनाल, कैनाल की विद हमें मालूम है 6 मीटर, ये मीटर सेंटीमीटर का भी ध्यान रखना है। डेप्थ ऑफ द कैनाल हमें दी हुई है 1.5 मीटर। अब लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आर 1 घंटे में कितना पानी जाना है, 10 किलोमीटर पर आर, तो 10 किलोमीटर। अब हमें लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 30 मिनट्स। अब क्वेश्चन मिनट्स में दिया हुआ है, हम उसको आर में, क्योंकि किलोमीटर पर आर क्वेश्चन में गिवन है हमें कि स्पीड कितनी 10 किलोमीटर पर आर, तो हम उसे आर में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 मिनट्स की जगह हमने 1/2 आर लिख लिया। लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 30 मिनट्स, क्वेश्चन में गिवन है एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, हाउ मच एरिया, तो इसको लिखा हमने 1/2 आर। तो इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 इंटू 10 किलोमीटर में है क्वेश्चन हमारा, आगे किलोमीटर आएगा, तो ये आ गया हमारा 5 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन पूरा का पूरा मीटर में गिवन है, ऊपर विद भी डेप्थ भी, तो 5 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू में ये आ जाएगा, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5000 मीटर। हमने ये लिख के बता दिया कि 5000 मीटर हो गया, क्वेश्चन मीटर में कन्वर्ट हो गया ये भी। अब हमें क्या करना है, आगे हम पता लगाएंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना वाटर फ्लो होता है, तो लिखेंगे, अभी तो हमें लेंथ ब्रेथ हाइट लिखी है जो हमें क्वेश्चन में मालूम था। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 30 मिनट्स, तो हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, एक तो डेप्थ दी हुई थी, इनटू में हमें विथ दी हुई थी, लेंथ इंटू ब्रेथ एक तरीके से मान लिया, और कितना पानी हमें चाहिए उसमें 5000 मीटर में कन्वर्ट करके हमारा आया है। ये तीनों हमें पता चल गए थे, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, गाइस मल्टीप्लाई कर लेना, 45,000 मीटर की क्यूब, वॉल्यूम निकल गया इसका। अब 8 सेंटीमीटर हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। इफ़ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर, तो सेंटीमीटर को भी हमें वापस फिर से मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लिख के बता देंगे, सिंस 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड होगा मीटर, तो डिवाइड करके आ गया
0.08 मीटर। आ गया गाइस, ये भी हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान से करना है इसलिए इस क्वेश्चन को समझ के। अब हमें 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ डिजायर्ड। 0.08 मीटर स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। मीटर में कन्वर्ट के बता दिया हमने। तो एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स, एरिया, वो एरिया बताना है कितना एरिया इरिगेटेड इन 30 मिनट्स इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम, वॉल्यूम से, जो हमने ऊपर वॉल्यूम पता लगाया था उसको डिवाइड कर देंगे हाइट से, जो हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर चुके हैं मीटर में। तो हमारा ऊपर वॉल्यूम निकला था 45,000 और हाइट जो हमने अभी कन्वर्ट करके निकाली इसको, ये 8 सेंटीमीटर को 100 स्क्वायर के मीटर में कन्वर्ट किया था, ये हमारा आ था 0.08। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, डेसिमल हटाया ऊपर 2 0 आ जाएगी और 8 से इसको काट करके डिवाइड करके आपका आ जाएगा 562,500 मीटर स्क्वायर। तो गाइज़ ये हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है हमसे जो पूछा गया है इसके अंदर कि कितना स्टैंडिंग वाटर नीडेड है, तो इतना मीटर। अब ये क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है। अब मीटर को हमें इस क्वेश्चन के आंसर में हेक्टेयर में भी दे सकते हैं, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो इसमें भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या फिर मीटर को हेक्टेयर में कन्वर्ट कर देंगे, इसको 10,000 से डिवाइड करना होगा। मीटर को 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हेक्टेयर में आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर। पर आप ऐसे भी छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आंसर ठीक है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, ये आंसर आ गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। गाइस कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर करूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। एक पाइप है, फार्मर ने कनेक्ट किया जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनाल, एक कैनाल से, इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विच इज़ 10 मीटर इन डायमीटर। अब एक वो सिलेंड्रिकल टैंक से उसको जोड़ा जिसका हमें दे रखा है 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप, यानी कि हाइट 2 मीटर है और 10 मीटर उसका डायमीटर है। इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर के रेट से वाटर फ्लो हो रहा है, तो हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, टैंक कितनी देर में भरेगा, जो सिलेंडर की शेप में टैंक है वो कितनी देर में भरेगा। तो अब हमें यहाँ पर भी वही जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, दो चीज़ें पता हैं, दोनों का हम वॉल्यूम पता लगाएंगे, सबसे पहले पाइप का और फिर सिलेंडर का, और उनको डिवाइड कर देंगे। तो डायमीटर ऑफ द पाइप, सबसे पहले डायमीटर ऑफ पाइप पता लगाते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर लिखेंगे हम, 20 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द पाइप कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन जहाँ मीटर में होगा उसे भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 मीटर डीप मीटर में दिया हुआ है, सिलेंडर का जो सब कुछ है उसे भी बाद में हम सेंटीमीटर में, पूरा क्वेश्चन हमारा एक ही फॉर्म में होना चाहिए। हमें लिखा लेंथ ऑफ वाटर कॉलम पर आवर, जो लेंथ है हमें वो दी हुई है कि कितनी, 1 घंटे में जा रही है 3 किलोमीटर, कि इफ़ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन आवर, घंटों के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे 3 किलोमीटर। अब किलोमीटर को तो हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर में करते हैं तो 1000 से करते हैं इनटू, और फिर मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 100 से करते हैं, ये बन गया सेंटीमीटर। आ गया गाइस, तो लेंथ हमारी आ गई है पूरी, मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 50 आ गई 3 के आगे, ये बन गया हमारा सेंटीमीटर। बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, टोटल कितना हमारा आएगा। अब इसको भी हम लिख लेते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, पाई r स्क्वायर है, तो पाई आर हमें क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ द पाइप हमने 10 निकाला था, यानी कि 10 × 10, और हाइट, लेंथ को हम हाइट की तरीके से लेंगे, मतलब जो लेंथ दी हुई है ये हमने जो अभी निकाला, 3 के आगे 50, 1 2 3 4 5, ये हमारा आ गया। इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, आगे कैलकुलेशन में हो जाएगा। और
ये पूरा वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर की क्यूब। तो गाइस अब हम इसको आगे करते हैं। अब हमें निकला टैंक टू बी फिल्ड। अभी हमने जो पाइप से पानी जा रहा था उसका निकाल लिया, अब टैंक का निकालना है। तो टैंक को फिल किया तो यानी कि हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वो सिलेंडर की शेप में है, जिसका हमें मालूम है क्वेश्चन में रेडियस जो है वो 5 मीटर बनेगा, क्योंकि 10 दिया हुआ है, डायमीटर उसका भी, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो गया 500 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, और हाइट हमें दी हुई है 2 मीटर। अब मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो हो जाएगी 200 सेंटीमीटर। ये हमने लिख कर बता दिया साइड में, यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप। तो अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है हमको, जिसका फॉर्मूला वही पाई स्क्वायर एच। तो पाई, अब रेडियस हमारा 500 है जो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, और हाइट हमारी हो गई 200। ये पूरा सेंटीमीटर की क्यूब में हो गया अब ये। तो अब हमें बताना क्या था इसके अंदर, वही करना है। अब दोनों का निकाल दिया हमने, वॉल्यूम सिलेंडर का भी और वो पाइपलाइन का भी। तो अब टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक, अब हमें टाइम बताना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, टैंक बड़ा है उसको ऊपर रखेंगे इसलिए, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन। और दोनों की वैल्यूज़ हमने निकाल रखी है, बस उसको ऊपर नीचे रख के हम कैलकुलेट कर देंगे। इक्वल टू, ऊपर जो हमने उसको निकाला था पाई इंटू 500 इंटू 500 इंटू 200, वॉल्यूम ऑफ टैंक था जो भी निकाला रिसेंटली, और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन सबसे ऊपर निकाला पाई इंटू 100 इंटू 3 के आगे 50 थी, ये था। अब ये आवर्स में हो गया हमारा, घंटे बताने क्योंकि हमें अब इसको गाइस सॉल्व करना है हमको। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट कर दी, और ये वाली 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, पाई से पाई कट गया, तो बचा ऊपर 5 इंटू 5 इंटू 2, डिवाइड में बचा 30, 5 6 ज़ा 30, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 5/3। 5/3 को हमें क्योंकि आवर्स में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 2/3 आवर्स, क्योंकि हमें इसका आंसर मिनट में बताना है गाइस। तो अब हम इसको लिख करके बता देंगे कैसे, कि 1 आवर और 2/3 जो होता है वो 40 मिनट्स होते हैं। तो अब हम 1 आवर में मिनट 60 होते हैं, तो 60 + 40 यानी कि 100 मिनट्स। कितने मिनट लगेंगे, मिनट टाइम हमें मिनट में बताना था तो 100 मिनट्स। क्वेश्चन में अगर गिवन है पर्टिकुलर कि आप बस ऐसे ही बोल दिया जाए कि टाइम बताओ, तो आप अपना आर में भी बता सकते हैं, और बाकी आप इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमने उसको मिनट में बता दिया, तो आगे कन्वर्ट करना मैंने आपको बता दिया कि कैसे कन्वर्ट होगा। क्वेश्चन में कई बार लिखकर पूछ लेते हैं कि आप टाइम जो है मिनट में बताओ, या नहीं कुछ कहा गया है तो आप ऐसे भी लिख देंगे, आवर्स में भी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम 13.4 पे आएंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई भी कन्फ्यूज़न हो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगी। तो गाइस प्रैक्टिस करना अच्छे से। बाय बाय।